नमस्कार, बहुत स्वागत। नादी टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ गुंजन सिंह लोधी। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की राजधानी भोपाल सारी बड़ी खबर के साथ, जहां उपचुनाव में हार के बाद बीजेपी की समीक्षा हुई। मुख्यमंत्री निवास में अहम बैठक हुई, जहां पर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद हैं। संगठन और रणनीति की समीक्षा लगातार की जा रही है। तो देखिए, उपचुनाव में हार के बाद अब ये बैठक बीजेपी की समीक्षा बैठक हो रही है। मुख्यमंत्री निवास में अहम बैठक हुई और इसके साथ ही जहां बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल भी मौजूद हैं। संगठन और रणनीति की समीक्षा की जा रही है। तो देखिए, बड़े स्तर पर जहां सभी बीजेपी के कार्यकर्ता मौजूद हैं और ये बैठक चल रही है, जहां इस बैठक के बीच रिपोर्ट ली जा रही है कि कौन से कार्यकर्ता ने किस जगह पर क्या कुछ काम किए हैं। पार्टी की जो सही जिम्मेदारी है उसको लेकर के बातचीत की गई। तो देखिए, उपचुनाव में हार के बाद ये समीक्षा बैठक हो रही है। बीजेपी की बड़ी बैठक किसे कहा जा रहा है, जहां मुख्यमंत्री निवास में ये अहम बैठक चल रही है। और इसके साथ ही अगर बात करें तो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल इस बैठक के बीच मौजूद हैं और साथ ही समीक्षा की जा रही है कि आखिरकार इतनी बड़ी हार कैसे हुई इस उपचुनाव के चलते, और इसी को लेकर ये बैठक चल रही है। संगठन और रणनीति की समीक्षा भी इस बीच की जा रही है। देखिए, उपचुनाव को लेकर काफी प्रसार भी किया गया था और उसके साथ ही वहीं एक और अगर बात की जाए तो इसको लेकर के काफ़ी ज़्यादा सियासत भी देखने को मिली थी। वहीं अब इस उपचुनाव में इतनी बड़ी हार के बाद बीजेपी की यह समीक्षा बैठक हो रही है। क्या कमियां रह गई थी पार्टी के बीच, इसी को लेकर के तैयारी की जा रही है ताकि आगे ऐसी गलती ना हो। मुख्यमंत्री निवास में अहम बैठक हो रही है। वहीं बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल मौजूद हैं। इस बैठक के बीच चर्चा हो रही है कि क्या कुछ ऐसी गलतियां जो अब इस उपचुनाव के बीच में हुई हैं। इसी पर हम ज्यादा जानकारी लेंगे। सहयोगी दिव्या गोयल हमारे साथ लाइव जुड़ रही हैं। दिव्या, उपचुनाव में हार के बाद अब बीजेपी की ओर से इस समीक्षा बैठक की जा रही है। क्या लगता है, क्या कुछ कमियां इस बीच सामने आएंगी पार्टी की? तो सहयोगी से संपर्क नहीं हो पा रहा है। देखिए, आपको जानकारी दे दें कि जहां दतिया उपचुनाव में एक बहुत बड़ी हार बीजेपी की हुई और उसी उपचुनाव में हार के बाद अब ये बैठक हो रही है बीजेपी की ओर से समीक्षा बैठक की आखिरकार क्या कुछ ऐसी कमियां रही हैं, क्या खामियां रही हैं जिसके चलते उपचुनाव में इतनी बड़ी हार हुई है। ज्यादा जानकारी लेंगे, हमारी सहयोगी दिव्या हमारे साथ जुड़ रही हैं। दिव्या, उपचुनाव में बहुत बड़ी हार बीजेपी की हुई और अब उसके बाद समीक्षा बैठक की जा रही है। क्या लगता है, क्या कुछ कमियां आप सामने आएंगी इस बैठक के माध्यम से? देखिए गुंजन, जो दतिया का उपचुनाव है कहीं ना कहीं बीजेपी के लिए एक बड़ी हार है, क्योंकि देखा जाए तो बीजेपी का पूरा संगठन इस है चुनाव में उतरा था। सरकार उतरी थी, जो डिप्टी सीएम है वहाँ प्रभारी के तौर पे पूरी कमान संभाले हुए थे प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल। वो भी वहाँ पे पूरी जो है अगर देखा जाए तो इस पे नजर रखे हुए थे, पर उसके बाद भी ये चुनाव वो हार गई। हालांकि पहले ही जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जो वहाँ के कद्दावर नेता थे, उनका टिकट कटने के बाद भीतरघात की चिंता जताई जा रही थी कि ये कहा आशंका जताई जा रही थी। लेकिन इसके बाद ये जो हार है इसने कहीं ना कहीं सवाल खड़े कर दिए हैं नेतृत्व पे कि क्या केवल नरोत्तम मिश्रा से पे कार्रवाई करके क्या जो बीजेपी नेतृत्व है वो अपनी जिम्मेदारी से बच सकता है? क्योंकि पूरा जब संगठन वहां था एक विधानसभा सीट पे, उसके बाद एक नेता की वजह से क्या भीतरघात होकर वो सीट हारी जा सकती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। यही कारण है कि ये तमाम ऐसे सवाल और जो अभी माहौल चल रहा है बीजेपी को लेके, जो नरेशन और परसेप्शन अब जनता में सेट हो रहा है, इस बीच में जो ये चुनाव हारा गया है उससे कहीं ना कहीं कांग्रेस का मनोबल बहुत बड़ा है। और यही कारण है कि अभी सीएम हाउस में बैठक होने जा रही, समीक्षा बैठक, जिसमें मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव अपने पूरे व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल के उस बैठक में शामिल हो रहे हैं। उसके साथ प्रदेश अध्यक्ष हेमंत खंडेलवाल और तमाम जो नेता
मंत्री विधायक जो उस टाइम इस पूरे चुनाव में शामिल थे, जिम्मेदारी संभाले हुए थे, उनको भी इस बैठक में बुलाया गया और जो प्रत्याशी आशुतोष तिवारी वो भी इस बैठक में आ चुके हैं, पहुंच चुके हैं। ये बैठक होगी, इसके साथ समीक्षा के साथ जिम्मेदारियां तय की जाएंगी कि आखिरकार ये चुनाव में ऐसी क्या गड़बड़ हुई जिसके कारण ये चुनाव हार गए। क्योंकि कल आपने देखा जिस तरह से जब काउंटिंग चल रही थी, लगातार कांग्रेस आगे बढ़ी हुई थी और जो चुनाव के परिणाम आए उसने कहीं ना कहीं ये सोचने पर मजबूर कर दिया है बीजेपी को कि जहां जो गड़बड़ हो रही है अब उस पर ध्यान दिया जाए। क्योंकि अब ये जैसे दतिया चुनाव जो हारे, कहीं ना कहीं अब इसको आप देखें तो ये जो है जो आने वाले चुनाव है, विधानसभा चुनाव है, उससे जोड़कर देखा जा रहा है। क्योंकि 2028 में भी चुनाव होने हैं, विधानसभा चुनाव होने हैं मध्य प्रदेश में। तो ऐसे में भीतरघात और जिस तरह से अगर आप देखें गुटबाजी अब आपको बीजेपी में भी देखने को मिलेगी। तमाम जो है अलग अलग संभाग में, अलग अलग इलाकों में, अलग अलग जो वरिष्ठ नेता है उनके बीच में गुटबाजियां देखने को मिल रही है, खबरें सामने आती है। तो ऐसे में अगर इस तरह से अगर भीतरघात पार्टी पे हावी होगा तो क्या जो है फिर से बीजेपी सत्ता में आ पाएगी और सत्ता में बने। और ऐसी क्या नाराजगी जनता की है कि इन्होंने बीजेपी की जगह कांग्रेस को चुना। क्योंकि जब कांग्रेस राजेंद्र भारती थे कांग्रेस विधायक, उसके बाद वो अयोग्य घोषित किए गए और उसके बाद उप चुनाव कराया गया। हालांकि कांग्रेस लगातार ये बात कहती रही कि समय देना चाहिए था, आयोग की पूरी बात सुननी चाहिए थी, कोर्ट का फैसला आने देना चाहिए था, उसके बाद उपचुनाव कराए जाते। लेकिन बड़ी जल्दबाजी में बीजेपी ने ये चुनाव कराया और ये पूरा अगर उपचुनाव देखा जाए तो बीजेपी के लिए बड़ा मुझे खराब रहा। क्योंकि सीट तो हारी लेकिन जो हवा खराब हुई है बीजेपी की, वो अभी फिलहाल की तारीख में बीजेपी के लिए बहुत बड़ा गंभीर मुद्दा है। बिल्कुल। और देखिए अब आगे ऐसी गलती ना हो, ऐसी कौन सी खामियां रही, इसी को लेकर के समीक्षा बैठक की गई ताकि वो पॉइंट्स मालूम चल सके और उन पर काम किया जा सके। दिवा, तमाम जानकारी के लिए धन्यवाद आपका।